हेलो जी, राधे राधे। हेलो जी, राधे राधे। ये थी मेरी भतीजी की शादी। और भतीजी की शादी तो थी फरवरी में, लेकिन लेट हो गया। और मुझे डालने थे, सच में बताऊं तो इसमें म्यूज़िक जो डीजे पे गाने चल रहे थे ना, उसमें इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं कुछ नहीं डाल पाती और मुझे मज़ा भी नहीं आता ब्लॉग डालने में। और क्या डांस किया था सबने। और मेरी छोटी बहन जो थी ना, उसने तो इतना अच्छा डांस किया था कि मैं आपको बस सुना ही नहीं सकती हूँ कि किस गाने पे उसने डांस किया था। इतना मज़ा आया था। ये था मेरी शादी के बाद पहली बार मैं शादी में गई थी दिल्ली, भतीजी की शादी में। और ये रेड और वाइट कलर के राजस्थानी पोशाक पे मैं हूँ, मुझसे छोटी एक ग्रीन लहंगे में है। फिर ये भाभी थी जिसको पकड़ा मेरी बहन ने, उनके बेटे की शादी थी, ताऊ के बेटे, बड़े बेटे की, उनकी लड़की की शादी थी। तो बहुत ही इन्जॉय किया। भाभी ने ज़्यादा डांस नहीं किया था, तो मैंने म्यूज़िक डाल दिया और डांस। और ये तो संगीत का था। 2 ही दिन पहले गई थी मैं, टाइम ही नहीं था, शोरूम की वजह से कोई टाइम नहीं मिल पाता है। और बाकी तो मस्ती ये 7 दिन से चालू थी। गाने इतने अच्छे अच्छे चल रहे थे कि बस क्या कहने। बहनें थी चारों, हम और थी, और चाचा ताऊ की लड़कियां, इतने सारे रिश्तेदार थे। सबसे मिली मैं शादी के बाद। और शादी कुछ ऐसी हुई थी, आप लोगों को पहले ब्लॉग में देखोगे तो पता चल जाएगा। सेकंड शादी थी मेरी, और उसकी वजह से हमने किसी को ज़्यादा नहीं बताया था कि हाँ मैं शादी कर रही हूँ। उसके बाद अभी पता चला था, कुछ लोगों को थोड़े दिन पहले पता चला था। तो सब लोग मेरे पति के बारे में पूछ रहे थे, ताऊ की लड़कियाँ, बुआ वगैरह सब, कि कैसे रखते हैं कैसे नहीं। मैंने बोला ठीक रखते हैं, बहुत खुश हूँ मैं, लेकिन थोड़ी कमज़ोर की वजह से सब लोग सोचते हैं कि मैं तकलीफ़ में हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। भाग दौड़ ज़्यादा हो रखी है अभी लाइफ में, इधर से उधर तबीयत थोड़ी सी वैसे रहती है, तो थोड़ी कमज़ोरी होती है। और ख़ास करके मैं खुद ही डाइटिंग पे रहती हूँ, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ, वरना किसी की गलती नहीं है। मेरे ससुराल में सब कुछ है और अच्छे से रहते हैं। छोटी मोटी झगड़े तो सब में चलते हैं, लौक झोंक सब में चलती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हर रिश्ते परफेक्ट होते हैं, कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है। रिश्ते परफेक्ट होते हैं मियाँ बीवी में प्यार हो तो, लेकिन बस और तकलीफ़ नहीं है कि मेरे ससुराल में कोई ख़राब है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है। मेरे घर में सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कहीं कमी नहीं लगती है। और झगड़े मैं अपने पति से लड़ती रहती हूँ, लेकिन रहना साथ ही है हमें, मैं उनसे भी यही बोलती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस बाकी बहुत इन्जॉय किया। आगे शादी की मैं वीडियो डाल दूँगी, आपको ब्लॉग डालूँगी। अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे भी काम नहीं हो पा रहा है। बस इधर से उधर, उधर से उधर। फिर सासू माँ चली गई थी घूमने, तो नहीं कर पा रही थी। अब लाइव भी लेंगे और सब कुछ। ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। बारात में हमने बहुत इन्जॉय किया, जो जो हमने नहीं किया था वो किया इस शादी में। और आगे दिखाऊंगी मैं मेरा लहंगा, मेरे कपड़े। जो भाई की बेटी की शादी हो रही है, उसका छोटा भाई और उसकी बेटी बहुत मिर्ची है भैया। आजकल के बच्चे इतने मिर्ची, मतलब हमने इसको बैठा बैठा कर खाना खिलाया, मतलब खाना खाते हुए, एकदम पानी लाते हुए, डांस 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 डांस। भाई बस उस लड़की को रोकना इतना मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा। फिर बड़ी वाली जो भतीजी थी, 2 भतीजियाँ हैं, उसके ससुराल वाले थे सारे, वो डांस कर रहे थे। यहाँ सारा संगीत मतलब ज़ोरों शोरों से हुआ। फिर भतीजी की बारी आई थी डांस की। ये सारी भतीजी है, भतीजी के ससुराल से आए थे, उसकी देवरानी जेठानी, ये भाभी आई, पैसे वार रही थी। ये जो देवरानियाँ हैं सारी, ये जो आसमानी कलर के लहंगे में है, वो दुल्हन की बड़ी बहन है, सॉरी बड़ी बहन है, मतलब बड़ी भतीजी है हमारी। और ये छोटी भाभी है जो पीले से लहंगे में है। ये वाइट वाले में मैं हूँ, यहाँ गई मेरी भाभी। तो ऐसे करके पूरी शादी में हमने शुरुआत मैंने कर दी थी दिल्ली से जाके। मैं काफ़ी टाइम बाद दिल्ली में शादी में गई थी, मतलब 2 साल तो शादी को हुए हैं। मैं किसी की शादी में नहीं जा रही थी, पिछले साल भी नहीं जा पा रही थी, और अब की बार मैं चली गई क्योंकि खुद दुल्हन ने इतना बोला मुझे कि बुआ आपको आना है वरना देख लेना। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, भतीजी की शादी है तो जाना ही पड़ेगा। तो गए और शादी में इंजॉय किया। ये हमारी भाभी की मम्मी हैं जो जयपुर से है और मैं अजमेर से हूँ, ससुराल। बहुत इंजॉय किया, बहुत सारा डांस किया, बहुत सारी मस्ती करी, बहुत मस्ती करी है। अभी आगे भी आप लोग देखना, ब्लॉग में बने रहना। आगे धीरे 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 सारे ब्लॉग डालूँगी।
शादी से लेके वो संगीत से लेके शादी तक का, विदाई तक के बहुत सारे ब्लॉग है, मज़ेदार है कहानियाँ। मतलब ब्लॉग बहुत मज़ेदार है। ये मैं मटकती हुई आई और डांस कर रही हूँ, तो आप लोग सारा एंजॉय कीजिए ब्लॉग। यहाँ मेरी भतीजी भी आई रही है। अब आएगी मेरी भतीजी। ये है भतीजी जिसकी शादी हो रही है। काजल नाम है मैडम जी का और बहुत ही प्यारी है। हमारे परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत शांति से हुआ। कहते हैं ना, बेटी की शादी जितनी शांति से हो जाए, जितनी प्यार से हो जाए, बस भगवान जी का शुक्र मनाते हैं कि बस प्यार से हो जाए। फिर आई उसकी बारी और वो डांस करते करते, मैं यकीन मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती है। सब लड़की को याद आ जाती है अपनी विदाई का और सब चीज़ों का। मैं बता भी नहीं सकती आपको। वो डांस करते करते रोने लगी। छोटी सी क्लिप थी जो मैंने शायद शॉर्ट में ले ली थी, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे लगानी थी और उसकी भी था फरमाइश के बुआ मेरी सारी वीडियो वगैरह आप ही लेना, बुआ आप ही ले लेना, बुआ आप ही ले लेना। वो फिरों पे भी बैठे बैठे मुझे इशारे करी थी, बुआ लो ना। फिर मैंने उसकी सारी वीडियो बनाई और उसे सारी दी। तो बस बेटी रोने लग गई थी कि कहते हैं ना, माँ बाप की दूर जाने से तो बेटियों का रूह तक काँप जाती है। लेकिन भाई इसकी विदाई बहुत अनोखी थी। आप लोग आगे देखना, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी। वो है एक मतलब सरप्राइज़ सा है एक, देखना उसमें कि क्या सस्पेंस है, इसकी विदाई कैसे हुई। तो आगे आप लोग देखना विदाई कैसे हुई। इस गाने में वो रोने लग गई थी और हमने बहुत अच्छे से फंक्शन किया। आप लोग एंजॉय कीजिए और आखिर आने वाले सारे ब्लॉग देखना। बाय बाय। छोरी के बाद लगे, ये भी दूसरी वाले की